प्रॉब्लम दो तरह की है। पढ़ाते पढ़ाते जब मैं देखता हूं तो प्रॉब्लम दो तरह की मुझे नजर आती है। एक नजर आता है कि लोगों में टैलेंट का अभाव है, और अगर टैलेंट है तो फिर हाँ डिसिप्लिन का अभाव है। अब कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। भारत जो है ना एक डेवलपिंग नेशन है ना, यहां अगर टैलेंट जो है अगर तुम्हारा मुश्किल से मिलता है और वो अगर वेस्ट हो जाए, अच्छी बात नहीं है। किसी को ईश्वर प्रतिभा देते नहीं और प्रतिभा दे किसी भी स्तर पर वो बेकार कर दे, बड़ा बड़ा दुख होता है। मुझे याद आता है, मैं तुमसे एक बात बताऊं, मैंने 10th किया 94 में, 1994। ये कहानी है, एक्चुअली मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन की बोकारो से। बोकारो हमारे फादर जो हैं, हाँ बोकारो स्टील सिटी जो है वहां पर शिक्षक थे, तो वहां ही मेरी स्कूल एजुकेशन हुई। और ये जो 90 का जो दौर था वो बोकारो का स्वर्णिम समय था। कोटा उटा तो राइज कर रहा था बोकारो, तूफान मेल की तरफ से उस समय होता था। पूरे बिहार से बच्चे, क्योंकि वो तो बिहार और झारखंड दोनों एक साथ था है? और अपने जो एक जनरेशन पहले जैसे अंकल हुए या पापा हुए, उनसे पूछिएगा तो उनके दौर में क्या था ना, बोकारो में यहाँ से पढ़ने लोग जाते थे, हर तरफ से लोग जाते थे वहां पर। उस समय एक स्कूल था दिल्ली पब्लिक स्कूल, और एक सर थे RN सिंह सर, बड़ा नाम था, बहुत कहने का मतलब रिजल्ट्स गजब का। इसी क्रम में हर साल प्रोग्रेस हो ही रहा था रिजल्ट्स में। 1993 में IIT रैंक 1 आई, IIT रैंक 1, प्रसून कुमार झा ऑल ओवर में, तो उसी स्कूल से IIT रैंक 1 आई। और भी रैंक आया, IIT रैंक 1 आया, IIT रैंक 4 आया, कहने का मतलब, और बहुत सारे रैंक्स आते थे। ये 93 की बात है, ठीक है। 94 में भी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि बच्चा बहुत प्रतिभाशाली था। 94 का साल तो और भी, जिस साल हमने 10th दिया तो हमसे 2 साल सीनियर, क्योंकि उस साल तो एग्जाम देंगे 12th वाले ना, तो मैं 2 साल सीनियर लोग की बात कर रहा हूं। उसमें एक लड़का था नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा, ये कहानी मैं नीरज सिन्हा की सुना रहा हूं, लेकिन कहानी नीरज सिन्हा की नहीं है। कहानी नीरज सिन्हा की सुन लीजिए, फिर उसके बाद एक और कहानी है। बैक टू बैक देयर आर 2 स्टोरीज। नीरज सिन्हा को मैं और बहुत नजदीक से जानता हूं। क्यों? एक तो हमसे 2 साल सीनियर। नीरज सिन्हा 3 भाई थे। नीरज सिन्हा मंझले भाई थे, और उनका जो छोटा भाई था उसका नाम था मनीष कुमार सिन्हा। वो मेरे साथ था, हम लोग का क्लासमेट था, ठीक है ना। तो वो तीसरा भाई हमारे साथ था और दूसरा वो था, तो इस बहाने कहने का मतलब जानने सुनने का और अच्छा मौका मिलता था। तो नीरज सिन्हा ने जब 12th किया तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। उस समय मेडिकल में AIPMT का एग्जाम होता था, नीट तो होता नहीं था। AIPMT का एग्जाम होता था, और एम्स में इतने तरह के एम्स नहीं थे, एम्स दिल्ली था बस, और सीटें बिल्कुल लिमिटेड थी, 36 सीटें होती थी। उस समय कॉलेज अलग थे, जिपमर था, AFMC था, हा? इस तरह का, हाँ बड़े बड़े, वर्धा था, इस तरह के कॉलेजेस थे। तो AIPMT का एग्जाम जब उन्होंने दिया 94 में, तो उनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 आई। नीरज सिन्हा की रैंक क्या आई? ऑल इंडिया रैंक 1। मैंने 93 में IIT रैंक भी आई बोकारो से, और 94 में मेडिकल का भी रैंक बना है। उस टाइम रैंक डिक्लेयर नहीं करता था, जहां तक मुझे ध्यान है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन में त्रुटि भी हो सकती है, क्योंकि है ना, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि वो उस समय रैंक में सिलेक्शंस डिक्लेयर करते थे, रैंक डिक्लेयर। ही वाज सिलेक्टेड इन एम्स, और he was the topper of जिपमर मेडिकल that time, he was the topper of AFMC, जितने भी मेडिकल थे उस साल के, he was the top। पर बात इतनी सी नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना मेडिकल के बच्चे
मेडिकल के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनका सब्जेक्ट जो होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, बच्चे थोड़ा ऐसा नहीं है, पेपर आसान आए या जो भी आए, पर मेडिकल जो क्वालिफाई करते हैं, जो रैंक लाते हैं, उन बच्चों की जानकारी बहुत अव्वल दर्जे की होती है। he also appeared for IIT entrance that year और उसकी रैंक थी 105। मैंने जो लड़का AIPMT में, हाँ, वो एम्स में, सॉरी IIT में रैंक 105 है। चूंकि उसका ड्रीम था डॉक्टर बनना, तो ही ज्वाइंड एम्स और फिर फर्दर काफी आगे निकल गया, यूएस में कहीं पर ही इज पोस्टेड, और कोई बहुत ही ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे आज का जानकारी नहीं है, बहुत ही ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही दुर्लभ है और बहुत बड़े डॉक्टर है, इतना हमें जानकारी। तो उन्हीं का एक बैचमेट था, हिज नेम वाज राजीव रंजन रक्षित। ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली गिफ्टेड, जिसको बोलते हो ना आप गॉड गिफ्ट। मतलब 93 और लोगों में तो डाउट भी था, 94 94 में लोग एकदम श्योर थे कि इसको तो IIT रैंक 1 आएगा ही आएगा। जितने भी टेस्ट होते थे ना उस समय, आज भी आजकल टेस्ट सीरीज होता है, तो टेस्ट सीरीज उतना तो नहीं होता था, लेकिन जो टेस्ट सीरीज थे जो बच्चे देते थे, तो हर टेस्ट सीरीज उसको प्रेडिक्ट कर रही थी कि ही विल गेट रैंक। एग्जाम डे भी होता है, एग्जाम दिन भी होता है। एग्जाम उस टाइम IIT का एग्जाम अलग होता था, रुड़की का एग्जाम अलग होता था, ISM का एग्जाम अलग होता था, अब जुड़ गया तो, और ये सब 3 एग्जाम 4 एग्जाम लोग जरूर भरते थे। तो उस दिन क्या था पता नहीं, जो भी रहा हो, IIT में रैंक 1 तो नहीं, IIT में उनकी रैंक आ गई 8th। राजीव रंजन रक्षित की रैंक आई IIT रैंक 8th। लेकिन उसके अलावा और जो एंट्रेंस है, रुड़की ही वाज रैंक 1, ISM ही वाज रैंक 1। तो ही वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आप समझते हो एग्जाम के दिन तो 1-2 मार्क्स 4 मार्क्स एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होना तो आम सी बात, पर कहानी इतनी नहीं, कहानी इसके आगे की है। ही वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। मेरे पैरामीटर्स में जितने भी नाम मैं बताऊं, मुझे लगता है कि ही वॉज ब्रिलियंट, सिंपली ब्रिलियंट। उस समय मुंबई का उतना नाम नहीं था, आज IIT मुंबई सभी लोग जाते हैं कंप्यूटर साइंस, हाँ बॉम्बे नहीं, लेकिन बॉम्बे नहीं जाते थे उस समय। एक्चुअली कंप्यूटर साइंस के लिए जो सबसे फेमस हुआ करता था वो कानपुर। आज भी कंप्यूटर साइंस कानपुर का जबरदस्त है, पर कानपुर को जो डिसएडवांटेज रहता है वो रहता है किस चीज का, कि कानपुर शहर जो है ना उस तरह का नहीं है जिस तरह का बॉम्बे है या दिल्ली है। तो इस वजह से IIT कानपुर का थोड़ा सा ये होता है, पर IIT कानपुर का कंप्यूटर साइंस मतलब ड्रीम होता था लोगों का, नहीं मिलता था लोगों का। तो उस समय के टॉपर्स आप देखेंगे पुराने, अगर 15 साल 20 साल पहले 25 साल पहले क्या, तो सारे लोग जो भी जा सकते थे वो जाते थे IIT कानपुर। तो IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस गए। एक्चुअली कहानी में अब जो ट्विस्ट मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लड़का था ना राजीव रंजन रक्षित, ये शरारती था अंदर से। मतलब किसी का नेचर होता है कंस्ट्रक्टिव और किसी का नेचर होता है डिस्ट्रक्टिव, है ना। अगर कोई सुपर ब्रेन, टैलेंटेड ब्रेन, अगर वो डिस्ट्रक्टिव माइंड का हो तो सोचो कि तो क्या गड़बड़ी कर सकता है, मतलब क्या से क्या। अब मैं आपको बताता हूं, वो जब IIT कानपुर गए, राजीव रंजन रक्षित जब IIT कानपुर गए, तो वहां पर उन्होंने सारे तरह के जो कह सकते हैं बच्चे जो बिगड़ते हैं, नशा करना और ये करना, जो भी बिगड़ने के जो भी लक्षण थे, सब उसमें भी वो सुपर बॉस निकल गए, समझ गए बिगड़ने में। क्लास, और उसके बाद सबसे पहले क्या करता है आदमी, जो क्लास जाना बंद करता है। उन लोगों का जितना मुझे जानकारी 13 लोगों का ग्रुप था, 13 पीपल, कोई इस ब्रांच के, कोई उस ब्रांच के, कोई उस ब्रांच के, ऐसे करके। और IIT टॉलरेट नहीं करता इनडिसिप्लिन, IIT इनडिसिप्लिन के मामले में, इसलिए IIT है भाई। तो उन 13 लोगों को रेस्ट्रिकेट किया गया। सोचो, जो IIT रैंक 1 है वो कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर जाते जाते रेस्ट्रिकेट किया गया। मुझे जहां तक जानकारी है थर्ड ईयर के लास्ट में या फोर्थ ईयर के स्टार्ट में, बहुत समझाने बुझाने के बाद भी जितना झेल सकता था IIT इनको झेला, और अंततः इनको क्लास ही नहीं जाते थे। प्रोफेसर IIT में प्रोफेसर जो होते हैं ना, एकदम वो होते हैं, मतलब उनकी बात आप नहीं सुनेंगे, इतनी औकात आपकी नहीं है। आज की भी बात कह रहे हैं, आप पूछिएगा जो IIT में कि प्रोफेसर
आपका कितना बिगाड़ सकते हैं, कितना। ऐसे ही में एक स्टोरी बड़ी फेमस है कि ऐसे ही बोले, एक बार मुलाकात हो गई प्रोफेसर साहब की रचित जी से। तो उन्होंने बोला कि तुमको तो मैं इस बार बताऊंगा, तुम क्लास नहीं आते हो ना। वो भी बदमाश टाइप का था अंदर से। बोला आप क्या बताइएगा, आप जहां खत्म होते हैं ना वहां से हम शुरू होते हैं। आप जहां खत्म होते हैं ना राजीव रंजन अच्छित, वहां से शुरू होता है। देखते हैं तुम्हारा क्या नंबर आता है। अब बात ईगो की हो गई, क्या ब्रिलियंट आदमी था। बात ईगो की हो गई। एग्जाम हुआ, 50 नंबर का पेपर, बहुत ही टफ पेपर बनाया। किसी बच्चे का 16 से ऊपर नहीं आया, इसको 48, 50 में 48 लाया। लेकिन ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रिलियंट। लेकिन कहने का मतलब क्या क्या फायदा उसका। आपको आईआईटी से रस्टिकेट किया गया। उसके बाद फिर आपने अपना गोरख धंधा फिर भी जो आप थे उसको जारी रखा। कई बार क्या हुआ, किसी की जगह पे एग्जाम में बैठना, ये सब में उनका नाम आने लगा कि आईआईटी किसी की जगह बैठ रहे हैं। रस्टिकेट होने का कुछ दिन पढ़ाने उड़ाने का भी शायद कुछ काम किया कानपुर में, whatever. But the worst part is that he got involved in so many bad things, and he was, sorry to say, he was murdered in Patna in 2012. इतना बड़ा टैलेंट इस तरह से वेस्ट हो जाए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सो सैड। 2 लड़के साथ, एक साथ पढ़ने वाले, एक आज यूएस में कितना बड़ा डॉक्टर, और एक। अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ऐसा टैलेंट अगर वेस्ट होता है तो सोचिए कि। तो हर फ्रंट पे, हर लेवल पे, आपके लेवल पे, किसी भी लेवल पे टैलेंट मुश्किल से मिलता है। टैलेंट को वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। एनीवे